हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोपाष्टमी पर सुनी जाने वाली 3 कहानियाँ। साथ ही विनायक जी की कहानी अवश्य सुने, साथ में लपसी तपसी की कहानी, जिनके बिना हर कहानी अधूरी मानी गई है। तो आइए सुनते हैं गोपाष्टमी की पहली कहानी। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया था, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोलते हैं, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब तब मैया यशोदा बोलती है, अच्छा अब तुम बड़े हो गए हो तो पता है अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराने जाएंगे। ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया ने इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने लगे हैं। बाबा ने कहा, लाल अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने बाल गोपाल ने कहा कि नहीं बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय ही चराने जाऊंगा। तब भगवान नहीं मानते। तब नंद बाबा बोलते हैं, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुलाकर लाओ। वह गो चारण का मुहूर्त देखकर बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी को बुला कर लाते हैं। बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गो आचरण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही मुहूर्त बता दीजिए, आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे, बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्यों गिन रही हो। तब पंडित जी बोले, क्या बताइए नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद जो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को आचरण की स्वीकृति दे दी। अब भगवान जी जिस समय कोई कार्य करें वही शुभ कार्य बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गो आचरण का शुभारंभ किया। वह शुभ तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान गो चराने का कार्य प्रारंभ करते हैं। यह तिथि गोपाष्टमी कहलाने लगी। अब माता यशोदा ने गो आचरण के लिए अपने लल्ला का श्रृंगार किया। जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया। बोले, मैया यदि मेरी जूतियाँ नहीं पहनी तो मेरी गायों ने जूतियाँ नहीं पहनी तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो गायों को भी पहनाइए जूती। भगवान जब तक वृंदावन में रह गए, भगवान के कभी पैरों में जूती पहनती हुई नजर नहीं आएगी। पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाले गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान गो आचरण लीला प्रारंभ करते हैं। जब भगवान गाय चराने वृंदावन जाते हैं, उनके चरणों में वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती है। गोपाष्टमी की दूसरी कहानी इस प्रकार है। गोपाष्टमी गोवर्धन पर्वत से जुड़ा हुआ एक महोत्सव है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों की रक्षा करके इंद्र का अहंकार चूर किया था। गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक गाय सभी गोपियों की रक्षा के लिए अपनी 1 अंगुली पर धारण किया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा था, उसी समय गोपियों ने अपनी अपनी लाठियों का भी टिक्का दिया था, जिसका उन्हें अहंकार हो गया था कि हम लोगों ने भी गोवर्धन को धारण किया। उनके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी अंगुली थोड़ी सी तिरछी की तो पर्वत नीचे आने लगा। तब सभी ने एक साथ शरणागति की पुकार लगाई। भगवान ने पर्वत को फिर से थाम लिया। उसी तरह देवराज इंद्र को भी अहंकार हो गया था। मेरे प्रलयकारी मेघा के प्रचंड को श्री कृष्ण भगवान उनकी ग्वाल बालक नहीं झेल पाएंगे। परंतु जब लगातार 7 दिन तक प्रलयकारी वर्षा बाद श्री कृष्ण अटे रहे, तब 8वें दिन इंद्र की आंखें खुल गई, उनका अहंकार दूर हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और क्षमा मांगकर उनकी स्तुति करने लगते हैं। कामधेनु ने भगवान का अभिषेक किया। उसी दिन से भगवान का एक नाम गोविंद पड़ा। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन से गोपाष्टमी का महोत्सव मनाया जाने लगा। अब हम सुनते हैं गोपाष्टमी पर सुनी जाने वाली गाय के दान की एक बहुत ही सुंदर तीसरी कहानी। एक बार एक साहूकार था, बहुत ही धनवान था, लेकिन कभी किसी को दान नहीं देता था, ना ही पत्नी को दान देने देता था। पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह व्रत पूजा पाठ अनुष्ठान करती। सेठ बहुत ही चिड़चिड़ा रहता था, क्यों यह सब करती, लेकिन सेठानी चुपके से कुछ ना कुछ दान करती रहती थी। एक बार सेठानी ने कार्तिक स्नान किया। अब वह मंदिर जाती, कथा सुनती और कथा कहानी सुनती। एक बार कथा में सुना कि गाय दान जरूर करना चाहिए। गाय दान करते
करते हैं तो मरने के बाद गाय आगे मिलती है तो गाय की पूंछ पकड़कर यमलोक जाते हैं। गाय सीधा वैकुंठ ले जाती है। गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, इसलिए मनुष्य जब तक गो सेवा करे वह दान करे तो मरने के बाद गाय जीता वैकुंठ ले जाती है। अब सेठानी ने सुना तो सोचा कि मैं गाय जैसे दान करूं। अगर शेर जी को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। उसे पंडित जी से पूछा कि असली गाय दान नहीं कर सकते तो क्या करें। पंडित जी ने कहा यदि असली गाय दान नहीं कर सकते सोने चांदी गाय का दान कर सकते हैं। सेठानी ने सोचा कि ये सही है, मैं सोने की चांदी का गाय बनवा देती हूँ। एक सेठ जी की और एक मेरी ओर से गाय दान करूंगी। पंडित जी से पूछा कि वह बात सेठ जी को पता नहीं चले, ऐसा कोई उपाय बताइए। पंडित जी बोले कि ऐसा करो, गाय को बनवा लो, उसके ऊपर पीली मिट्टी चढ़ा देना, फिर तुम दोनों संकल्प कर लेना। सेठ जी सोचे कि मिट्टी की गाय है। सेठानी को यह बात अच्छी लगी। उसने सुनकर सुनार से सोने और चांदी की गाय बनवा ली और कार्तिक का उद्यापन के लिए सेठ जी को राजी कर लिया। कार्तिक के एकादशी को पंडित जी आए, घर में हवन करा, सोने चांदी की गायों के ऊपर मिट्टी से लेपन करके हवन पूजन सामग्री की थाली में रख दिया। अब सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठानी ने मिट्टी की गाय बनाकर दान के लिए रखी है। अब दोनों ने हवन पूजन किया, मिट्टी की गाय दान कर दी। अब कुछ वर्षों बाद सेठ जी सेठानी दोनों मर गए। मरकर ऊपर गए तो वैतरणी नदी पार कर रहे थे। कहते हैं कि मरने के बाद गाय की वैतरणी नदी पार करवाती है। अब सेठ जी और सेठानी के पास पीली गाय और सफ़ेद गाय आकर खड़ी हो गई। दोनों पूंछ पकड़कर पार उतर गए। वहां जाकर सेठ जी ने सेठानी से पूछा कि हमने तो कभी दान गाय की नहीं, यह गाय कैसे मिली। सेठानी ने कहा आपने बहुत धन जोड़ा, बड़ी वहीं छोड़ आए, कभी दान किया तो दान करते वहीं मिलता। हमने 2 गाय दान करी थी। कार्तिक एकादशी को बोले कि तो तुमने तो मिट्टी की दान की थी। सेठानी ने कहा कि नहीं, सोने चांदी की गाय आपको पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने मिट्टी चढ़ा दी थी। सेठ जी बहुत खुश है। सेठानी तुम बहुत समझदार हो, अगर गाय दान नहीं करते हैं तो आज हम कैसे पार उतरे। तुमने यह बहुत अच्छा किया है। फिर सेठ जी पूछ पकड़ने लगे, जीवन में कभी किसी को भी दान नहीं दिया। मनुष्य को दान देते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे सत्कर्म करते रहना चाहिए। गो सेवा, गोदान, दीन दुखियों की सेवा जितना हो सके करना चाहिए। लेकिन सेठानी के गोदान के चरणों सेठानी दोनों वैकुंठ में गए और गो माता से सेठ सेठानी को पार उतारे। वैसे सबको उतारना, जो कथा को सुनता है उखाड़ा पड़ता है, सबको उतारना, सारे परिवार की रक्षा करना। अब सुनते हैं विनायक जी कहानी। विनायक जी कहानी जब तक नहीं सुनी जाती कहानी अधूरी होती है। विनायक जी विनायक जी की मतलब एक बार एक सेठ था। विनायक जी का श्याना धावे धन का बाना, मारा विनायक जी सदा भरे धन का कुंडार, मारा विनायक जी भोला भरे धन का झोला, मारा विनायक जी धया लावे धन का गाडा, बाबा भरिया आयो रीता आइयो विनायक जी बाबा, रंगियो चंगोर सुरंगियो राज, धावे राज ने मेघा का सुहावे, पोता में राबड़ी द्याऊ बहु खीर, मीठी लागे राबड़ी, खारी लागे खीर, घर साक दीजियो धन मोखो दीजियो, संकट और सबका संकट हर जी, सबका दुख मिट जियो, सबका कार्य सिद्ध कर जियो और सबको सुख रखियो, सुख संपत्ति दीजियो, लक्ष्मी का वास दीजिए, सबकी लाज रखना और गणेश भगवान सबके घर में धन भंडार भर के रखना, हर की मनोकामना पूरी करना। जो कथा सुनता है कहता है उखाड़ा भरता है, सारा परिवार की रक्षा करना है। सोने की चौकी थाल, चांदी का थाल, बैठा महाराज विनायक जी महाराज। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब सुनते हैं लपसी तपसी कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीवने बैठ जाता है। एक दिन दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। लपसी बोलता है मैं बड़ा हूँ, तपसी बोलता है मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं इतना तपस्या करता हूँ। नारद जी आए तो नारद जी बोलते हैं कि नारद जी आप बताइए हमें कौन बड़ा है। तब नारद जी बोलते हैं कि इसका उत्तर मैं दूसरे दिन। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहा धोकर आए। नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंगरा उनके आगे फेंक दिया। लपसी ने अंगूठी देखी पर उस पर ध्यान नहीं दिया। अब तपस्या करने बैठा तपसी, उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा दी। तपस्या करने लगा और लपसी
लापसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगा जीवने बैठ गए। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा घुटना उठाओ। उसके नीचे 1.25 करोड़ का मुद्रण निकला। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तूने चुराई है तो तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला कि हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा कि रोटी बनाकर बाट नहीं बनाया तो फल तुझे होगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो तुझे फल होगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा। दिया से दिया जलाए तो फल तुझे होगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तभी से व्रत त्योहार की कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहे लपसी को फल तपसी ने होज, तपसी को फल तपसी ने होज, म्हारी कहानी को फल म्हावे होज। इस तरह से कथा सुनी जाती है।